हम डीसी से पहले बात करेंगे कि ये हमारा 7 लाख रुपया वेस्टेज में क्यों गया, पहले वेस्टेज में क्यों गया, ये एडीसी टोडा और बीडीओ कास्तीगढ़ इस पेमेंट को अपने जेब से करे या किसी और सोर्स से करे, हमारी पंचायत से ये पैसा काटा नहीं जाएगा। हम पूरे 16 लाख रुपए का प्लान देंगे, वरना अदरवाइज हम इस ग्राम सभा को बाइकाट करेंगे। हमें यहाँ से कोई प्लान नहीं देगा। अब इस वक्त वो पैसा जो है वो 23 लाख रुपए हमारा जाया हो गया, उससे पंचायत को कोई फायदा नहीं मिला, न कूल वालों को, न बर्दुन वालों को, न गुवारी नाली, किसी को नहीं। ये नहीं, और मेरा ये ख्वाहिश है कि मेरे इलाका, मेरी पंचायत, मेरे डिस्ट्रिक्ट का मॉडल बने। वो काम ग्राउंड पे चाहिए और यहाँ का काम अच्छे से हो। पीछे वाले लोगों ने हम लोगों की गर्दनें काटी, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मेरे होते हुए यहाँ पर किसी आने वाले दौर में हमारे नौजवान नस्ल के गले काटने की बारी आई, और मेरे होते हुए ये नहीं होगा। यहाँ पर जो भी काम होगा लोगों की फलाह बहबूद के लिए होगा, डेवलपमेंट होगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी पंचायत के अंदर कोई भी काम हो तो यहाँ डेवलपमेंट, हकीकी डेवलपमेंट। इस वक्त हमारा 23 लाख रुपया पिछले साल का टोटल वेस्टेज में गया। अगर वही 23 लाख रुपया किसी एक स्कूल की बेहतरी के लिए हम लगाते एक ही वार्ड में, चाहे वो कूल का स्कूल है या मिडिल स्कूल था या फास्ट स्कूल था या बर्तमान स्कूल था, स्कूल एक जगह का स्कूल तो बेहतर बन सकता था ना। उस वार्ड के बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ते तो कम से कम अगर 100 में से 4 बच्चे भी निकलते, वो 4 बच्चे तो आगे दुआ करते ना, लेकिन ना हम खुद करना चाहेंगे ना किसी और को करने देंगे। क्या 30 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाया है पंचायत में, और इस पंचायत में डेवलपमेंट और अच्छा इसको एक मॉडल पंचायत बनाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, लेकिन वहां के लिए इंसान के पास वो सोच होनी चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए। वो एक सोच कौन सी, हालात तब तक भी बदल सकते जब तक हमारे नौजवानों की सोच ना बदले। किसी भी कौम को, किसी भी जगह को आगे ले जाने के लिए उस कौम को नौजवानों की जरूरत पड़ती है, और जब तक नौजवान की सोच नहीं बदलेगी, नौजवान की सोच तहमीर और तरक्की की तरफ नहीं जाएगी, तब तक आप अपने इलाके का भला नहीं कर सकते। चलो जो हो गया, लेकिन पुराने जो वेंडर्स हैं, हमारे पूरी पंचायत का मटेरियल का पैसा उन लोगों के पास है। आप ये हमारा वीडियो या ब्लॉक डिपार्टमेंट उन लोगों को वो पैसा देगा या फिर आप वेंडर से? जैसे मैं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो जिन चंद लोगों ने पूरे गोरमुल की एक्सिडिटी तबके के लोगों को वो जो है क्या क्या उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया है, और वो मफलूज और बेमार किस्म के जहन के लोग यहाँ पर मौजूद है जो अक्सर अवाम के हकूक को दबाने का काम करते हैं और अपना फायदा उठाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी पंचायत के अंदर काम ऐसा हो जिससे सारे लोगों को फायदा हो, बड़ा काम हो, मिलजुमला काम हो, जिससे सबको बेनिफिट मिले। 9,39,000 आपके पास टोटल, ठीक है। क्या आपको कूल वाले, बर्दुन वाले आपको वो शेयर देते हैं रोड के लिए? मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या देते हैं? मैं बात कह रहा हूँ, क्या बर्दुन वाले अपना शेयर, कूल वाले अपना शेयर देते हैं? नहीं देंगे। सुनो मेरी बात, बताओ पहले आपको। मतलब ये है कि पहले अगर हम पिछले कामों पर नजर डालेंगे, ठीक है, हम थोड़ा सा, मैं आपको टाइम में बात कर सकता हूँ 5-7 मिनट, मैं आप थोड़ा आपको पीछे तरफ कार्ड बताता हूँ पंचायत का, उसके बाद आगे की बात करेंगे। भाई देखो, इस वक्त हमारे पास जर्नल, इस वक्त हम कपेक्स प्लान की बात कर रहे हैं, जबकि 23 लाख रुपया पंचायत में पहले आता था। अब बताया कि 16 लाख रुपए, मैंने जब आपको इसके बारे में कंफर्म किया 16 लाख रुपए आता है। बात कर रहे हैं हमने पंचायत के कपेक्स प्लान की। इससे पहले वाला कपेक्स जो 23-24 का था या 24-25 का प्लान था, हमने उसको 14 लाख रुपया दे दिया रोड को, और 7 लाख रुपया दे दिया हमने ईदगाह को, ठीक है। रोड में इन्होंने हमारे साथ एक वादा किया कि ये रोड हम 14 लाख में कम से कम जो है लारना में पहुंचाएंगे। पहले लारना, वो हमने बात की कम से कम लारना में पहुंचाएंगे। उससे जब हमारा झगड़ा हुआ कुछ थोड़ा बहुत, तो फिर जब दोबारा उसने ये हुआ तो उन्हें बोला कि सिर्फ बकाया टच करें, बोला कुछ जो लार में सिर्फ और हम टच करेंगे। हमें बोला बिल्कुल ठीक है। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि हम अपनी पर्सनल मशीन बेच के लगाएंगे, पर्सनल मशीन अगर कहीं भी पड़ेगी तो। जब वहां से मशीन मोड़ को टकरास गई डीसी ऑफिस से, उस पैसे को कैसे रिलीज किया, वहां पर बड़ा केस बनने की बारी आ गई। मैंने वहां से लगाया कर जो पैसा निकाला,
फिर यहाँ पर लोगों ने मदद की, उसके लिए शुक्रिया सब लोगों का। लेकिन वहां पर अकेले ही 30 दिन मैंने चला दिया। वो लाया बनाया जो हम लोगों 14 लाख रुपए के टेंडर को हमने 7.5 या 8 लाख में दिया। उसमें रोड हमारा कितना बना, जबकि उसकी अक्सर बेस्टर कटिंग जो है आर्मी की गई थी। जिस वक्त के मुकाम तक 2 या 3 दीवारें लगी 150 या 200 क्यूबिक मीटर। और ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने अगर सितंबर में अलॉटमेंट हुई ईदगाह की, सितंबर से लेकर मार्च तक 6 महीने में गवर्नमेंट कलेक्टर ठीक क्यों नहीं हुआ? आज तक लोगों को क्यों नहीं बताया गया? हमें प्लान चाहिए, हमें 16 लाख का प्लान चाहिए पूरी पंचायत का। 16 लाख रुपए से नीचे ना हम प्लान देंगे ना हम लेंगे। हम डीसी से पहले बात करेंगे कि ये हमारा 7 लाख रुपया वेस्टेज में क्यों गया, पहले वेस्टेज में क्यों गया। ये एडीसी टोडा और बीडीओ कास्तीगढ़ इस पेमेंट को अपने जेब से करे या किसी और सोर्स से करे, हमारी पंचायत से ये पैसा काटा नहीं जाएगा। हम पूरे 16 लाख रुपए का प्लान देंगे, वरना अदरवाइज हम इस ग्राम सभा को बाइकाट करेंगे। हमें यहां से कोई प्लान नहीं देना है। नंबर 2, हमारा 14 लाख रुपया वेस्टेज में गया। इस वक्त तो पूरी पंचायत का पैसा वेस्टेज में गया। और जो बात मैंने उस टाइम की थी वही बात आगे सामने आई। पंचायत का ईदगाह का पैसा जो हमने 7 लाख रुपया रखा, सेक्रेटरी के कहने के मुताबिक इस वक्त वो पैसा जो है वो 7 यानी कि 23 लाख रुपए हमारा जाया हो गया। उससे पंचायत को कोई फायदा नहीं मिला, न खून वालों को, न बरदून वालों को, न गुवारी नाली, किसी को नहीं। 150 या 200 मीटर रोड बना, उसमें 2 या 4 का उससे कनेक्ट हुए। जब तो हमारा मकसद था कि अगर थोड़ा पीछे आ जाता, कम से कम ईदगाह तक आ जाता, गुवारी वाले को साड़ी पकड़ी ना उधर आ जाता, मटीरियल हमारा मटीरियल गुवारी वालों को 2,000 रुपये कम पड़ जाता, 2-2,500 कम पड़ता, हमें भी 2-2,500 कम पड़ जाता। लेकिन जो गाड़ी उस वक्त 12,000 में डाल रहे 1 बजे की, वो हमें 25,000 में पहुंचती है, 26, 28, 30 तक पहुंचती है। इसीलिए हमें इस रोड से 6 महीने के बाद या साल के बाद हमारा PMGSY का रोड बनना ही बनना है। तो इसलिए हम क्यों वेस्टेज में डालेंगे? वेस्टेज में जाएगा ना, जहां हमने 20 साल या 25 से 30 साल निकाल दिए, वहां 6 महीने साल और वहां 6 महीने साल और निकालेंगे। लेकिन जब ये पहले आप बात सुनो, अगर आप बात सुन आए, अगर हमारा 6 महीने के बाद साल के बाद PMGSY रोड बनता है, तो जहां हमने 10 या 20 साल निकाल दिए, 6 महीने और निकाल देंगे। लेकिन हम नहीं चाहते, जहां हमारा मतलब ये था कि रोड के लिए 9 लाख रखेंगे। मेरे को किसी ने बताया कि ये स्टेट प्लान में से या डिस्ट्रिक्ट प्लान में से रखेंगे। मैंने कहा अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान या स्टेट प्लान का पैसा है तो आप उसको रखो। मेरे को ये नहीं बताया था कि आपको ये कपेक्स का पैसा है। जब मैंने सुना कि ये पंचायत PRI कपेक्स है, तो मैं PRI कपेक्स के पैसे को इसके आगे वेस्टेज नहीं होने दूंगा। ये पंचायत का पैसा पूरे 16 लाख, जो 6 या 7 लाख रुपए का ईदगाह का काम करवाया है, वो ईदगाह का काम BDO कास्तीगढ़ और ACD टोडा अपने जेब से देगा या किसी और सोर्स से देगा। वो उनकी गलती है, पब्लिक की गलती नहीं है। 6 महीने में अगर एक ऑफिशियल, एक BDO जो JKAS करके BDO आता है, वो मैं कलेक्शन ठीक नहीं करवा पाता है, तो JKAS किस नाम का? क्या छोटा सा काम है, काम होकर अभी तक हमारी पंचायत के किसी को पता नहीं है कि ये पैसा वेस्टेज में गया है या इसका नया कलेक्शन गलत है। एक ही लाइन ठीक करनी थी किसी को। इस वक्त एक लाइन अगर 6 महीने में ठीक नहीं होती है, और मुझे तो लगता है, जहां तक मेरा है मतलब यकीन है, मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई ना कोई लोचा है। वरना जब NIT निकलती है, टेंडरिंग होती है, पैसा हमारे पास मौजूद था, कपेक्स का पैसा है, ये मार्च गुजर जाने के बाद आप बता रहे तो पैसा लैप्स हो गया है या इसके मार्च गुजर जाने के बाद पिछला मैं 2024 का मार्च बोल रहा हूँ। बाकी आपने इसके आगे जो बोलना आप एंड पे बोलिए, मैं कंप्लीट कर आप पॉइंट शुड बी नोटेड, आप नोट कर लो, आप एंड पे बोलिए। ये मैं इस चीज के बारे में देख के जिस बंदे ने काम किया उसके मालूम में होना चाहिए। आप बाकी साहब को बुलाओ, अगर उसको नहीं पता है। सर उसको पता है, उसको पता तो मुझे लेटर लिखने के बाद ये जो है ये लेटर लिखने के बाद यहाँ पे वीडियो साहब ने जब मैंने चेकअप किया, क्योंकि ये चेन चलती है, वीडियो साहब डायरेक्ट नहीं लिख सकता। आपका काम कब, मैं आपको ये नहीं, आप मुझे बोलो ये काम कब कंप्लीट हुआ है?
दिसंबर में, नवंबर में कंप्लीट हुआ है, तो नवंबर से लेकर मार्च तक 4 महीने, 4 महीनों में इस मैटर को आपने सॉल्व क्यों नहीं किया? जब अगर ब्लॉक के अंदर आपका ये सब आप मुझे बताओ, अगर 4 महीने पहले आपका काम कंप्लीट होता है, 4 महीने तक इस मैटर को आपने सॉल्व क्यों नहीं किया? क्यों नहीं करना है? देखो इसमें ऑफिशियली मिस्टेक है, इसमें ऑफिशियली मिस्टेक है, इसमें आप पब्लिक को इन्वॉल्व मत करो, आप पब्लिक को इन्वॉल्व मत करो। हम ये चीजें नहीं सुनना चाहते हैं, हम नहीं सुनना चाहते, हमने ग्राम सभा ही नहीं करनी, हमने नहीं जाना है फलानिया से जब तक ना हमारा ये मैटर हल होता है। हम नहीं चाहते। तो आप हर बार यहाँ से कोई ना कोई लोचा खड़ा करके आप यहाँ के लोगों को हर मसले में, चाहे वो सर यहाँ पर बैक टू विलेज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, नहीं गलती सुने मैं मानता हूँ सर, ये भी तस्लीम करता हूँ कि ये हमारी, मगर ठीक वीडियो सामने लिखा अगर बाई चांस ये पैसा टैक्स का नहीं आता तो फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर को कहां से पेमेंट करनी थी? वो जानता वीडियो वही नहीं, बस वही हम जानते हैं, हम अपने पैसे को मिसयूज नहीं होने देंगे। वो ब्लॉक ही है ना, डिपार्टमेंट ब्लॉक डेवलपमेंट REW है। अब देखो हमने आपको क्लियर बोल दिया है कि हम जब तक ये मसला हल नहीं होगा, हम आप इस बात पे आप मुतफिक हो सर? जबकि हमारा पिछला हमारा 7 लाख रुपया वेस्टेज में डाल के, 14 लाख रुपया वेस्टेज में डाल के नए को फिर उसमें एडजस्ट करना चाहते हैं। सुनो जी, सिर्फ ये मसला आ गया जी जनरल का, तब तक हम इसको नहीं प्लान देंगे जब तक हमारा इसका क्लियर नहीं होता है। ठीक है, हम इसको खुद क्लियर करवाएंगे, जाती तौर पर करवाएंगे। हम कैसे करवाएंगे? जब तक इस मसले का हल नहीं होगा तब तक हमारी पंचायत से कोई भी नया प्लान कपेक्स को नहीं जाएगा। क्या ठीक हो? अच्छा, दूसरा प्लान आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं ये कि कितने लाख का मटेरियल, 5 लाख का मटेरियल आपने हर पंचायत को दिया है पंचायत घर के लिए, पंचायत घर का मटेरियल जिसमें चेयर्स हैं, वो क्या बोलते हैं, ये जो लॉकर है पंचायत घरों के लिए, पंचायत घरों के लिए, घरों को पंचायत पंचायत घरों को भाभी आपका जो है ना कुछ कंफ्यूजन में है, मैंने आपको 3 बार बोला था। पंचायत घर, हर पंचायत घर को, पंचायत घरों को 5 लाख रुपए का मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिसमें लैपटॉप है, जिसमें LCD है, जिसमें डिशेज, पहले आप सुने करो, जिसमें लैपटॉप है, जिसमें चेयर्स हैं, ये चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, लॉकर वगैरह और ये चीजें हैं। ठीक है, आप मुझे बताओ ये सारी चीजें हमारी पंचायत घर के अंदर मौजूद हैं या नहीं है? अगर है तो ठीक, नहीं है तो किधर है? जरा 5 मिनट बाद। अच्छा कुछ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, बिल्कुल अच्छी आवाज। क्या? हाँ हाँ हाँ, वही बात चल रही है। पता क्या, इसके बारे में आपको मैं यहाँ से कंप्लीट करके ना मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, बेटे से फोन करूंगा मैं आपको। भाई बाइकाट कर सकते, हमने बोला कि अगर 16 लाख रुपए का प्लान नहीं बनता है तो हम इस ग्राम सभा को बाइकाट करेंगे जब तक नहीं ये वेरीफाई होगा कि इलेक्शन क्यों गया। तो बताएं आप मुझे, वाईफाई कनेक्शन, लैपटॉप, कंप्यूटर, लॉकर्स, चेयर्स, स्मॉल एंड बिग वगैरह, ये जो सारा 5 लाख रुपए का मटेरियल आपने पंचायत घर को दिया, ये किधर है? एक और, पंचायत घर के अंदर सनटैक्स रखी थी, वो पंचायत घर के अंदर से सनटैक्स 1000 लीटर की किसने निकाली? वो कहां गई? पंचायत घर के लिए एक फंड्स में आज से 3 या 4 साल पहले पाइपलाइन लगाई गई नाली से पंचायत घर तक, वो पाइपलाइन किधर है? वो बताएं। सुने, आप सुनो, ये याद रखना, ठीक है, ये चीजें याद रखनी चाहिए। उसके बाद स्पोर्ट्स की किट आई पंचायत के पैसे में से, स्पोर्ट्स के लिए किट आई, बैट आया, बॉल आए, हेलमेट आए, विकेट्स आए, पूरा हर एक स्पोर्ट में 3-4 आइटम चीजें चलती है। वो किट पंचायत घर में रखी गई थी, यहां से चुरा कर ले ली है। कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाया, चंद लड़कों ने। हमारे बाकी वार्ड्स जो हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी से बच्चे ताल्लुक रखते खेलते,
वो हमें मिली ही नहीं, वो यहीं से ले ली गई। वो स्पोर्ट्स किट कहां पे है? हमारे रोड का मसला है, जिस रोड के आज हम बात कर रहे हैं, पिछली बार भी हमने उसको रखा 14 लाख, 7-7.5 लाख में हो गया, 7 लाख पे हमारा वेस्टेज में गया, और इस वक्त हमारा वो पैसा जो है टोटल 23 लाख वेस्टेज में गया। मैं ये चाहता हूं कि जो भी फंड्स इससे पीछे जो हो गया, पीछे वाले लोगों ने हम लोगों की गर्दनें काटी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए यहां पर किसी आने वाले दौर में हमारे नौजवान नस्ल के गले काटने की बारी आई, और मेरे होते हुए ये नहीं होगा। यहां पर जो भी काम होगा लोगों की फलाह बहबूद के लिए होगा, डेवलपमेंट होगा। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी पंचायत के अंदर कोई भी काम हो तो यहाँ डेवलपमेंट, हकीकी डेवलपमेंट, वो नहीं जो पहले चलता था, नरेगा का सीमेंट आता था, गाड़ियों तोड़े में ही दिख जाता था। गवर्नमेंट में 4 बैग पहुंचता था, 2.5 बैग लोगों के घरों में लगता था, 1.5 बैग रोड पे लगता था। ये नहीं, और मेरा ये ख्वाहिश है कि मेरे इलाका, मेरी पंचायत, मेरे डिस्ट्रिक्ट का मॉडल बने। वो काम ग्राउंड पे चाहिए और यहाँ का काम अच्छे से हो। 14 FC 14 फाइनेंस कमीशन में डस्टबिन लगे हैं, डस्टबिन लग सर, डस्टबिन लगे हैं। आपको पता है कि उस डस्टबिन की कीमत क्या है? वो 25,000 में आपका एक डस्टबिन आपके वार्ड में इंस्टॉल किया गया है, 25,000 में। अगर हमने वही डस्टबिन खुद बनाना है वेल्डिंग वाले के पास, कितने में बनेगा? हाँ, वो एग्जाम में परचेज हुआ है स्टेट लेवल पे। और सर 14 फाइनेंस कमीशन में वो पैसा 14 फाइनेंस, आप थे उसमें तो क्या नहीं थे, लेकिन वो 14 फाइनेंस कमीशन में आया है। और सर मैं आपको इसका रिकॉर्ड दूंगा, हमने रिकॉर्ड निकाला है 14 फाइनेंस कमीशन में 25। असल में एक और चीज है, हमारा आंगनवाड़ी सेंटर की बिल्डिंग नरेगा में 2016-17 में बनाई गई। इधर धमाल ऊपर क्या बोलते हैं, इधर अमीन शाह साहब ने वो बनाई थी नरेगा में, 8.5 लाख रुपया उसका अमाउंट था। सब आप इसको सुनना जरा, बड़ा मैटर है। हम लोग चाहते ही नहीं अपने इलाके की डेवलपमेंट करना, क्या हम चाहते ही नहीं है? कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ के अवाम का अक्सरियती तबके को, अवाम के अक्सरियती तबके का ब्रेन वॉश करके अपना जाती मुफाद हासिल करना चाहते हैं। आपको मैंने चेस का बताया, आंगनवाड़ी सेंटर 2016-17 में काम हुआ है, उस वक्त आप शायद नहीं थे। 2017 में काम हुआ 8 लाख 8.5 लाख उसका अमाउंट था। उसमें 3.5 से 4 लाख उसकी पेमेंट हुई है, उसका प्लंथ भी लगा है, लेबर भी हो गई है, प्लंथ भी लगा है, उसको दीवारें भी लगी है, बीम भी डाला हुआ है। अब उसकी ट्रेस या लेंटर जो भी था वो डालना था, और आंगनवाड़ी सेंटर की अच्छी बिल्डिंग हमारे पास बन जाती, उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता, कुछ ना कुछ वहां पे बन जाता, चाहे लोगों के काम आते, लोगों के बच्चे ही पढ़ते, या जो भी उसका प्रोसेस था वो चलता। लेकिन सिर्फ 8 लाख में से 4 के 3.5 लाख उसकी पेमेंट हुई है मेरी जानकारी के मुताबिक, वो वैसे ही मतलब वेस्टेज में जा रही है। अब वहां पर लोग क्या कर रहे हैं, उसकी सरिया जो उस पर लगाओ तोड़ रहे हैं, शायद से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये बता रहा हूं कि या तो उसको वेरीफाई करके उसको दोबारा से लेंटर डाला जाए, या प्रेस जो भी है वो डाला जाए, उसको काबिल इस्तेमाल बनाया जाए। हाँ, सेंक्शन है वार्ड नंबर 4 में उसमें क्या बोलते हैं, नहीं, उसमें वीडियो साहब ने बताया था कि इसकी मुझे पूरी डिटेल चाहिए, पूरी डिटेल, तो वो फिर मुझे टाइम नहीं लगा आने का। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप इसको नोट कीजिए, आप आओ वीडियो साहब के साथ, मैं आऊंगा, मैं बात करूँ, बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें हमारे हाथ में ही नहीं है उसके ऊपर मैं आप देखो, आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप बात तो पहुंचा सकते हो। वो तो आप, जब मैं एक बार चल रहा था तो मैंने उस टाइम पता नहीं कौन था, मुश्किल आप थी ना मेरे साथ, जब मैंने बोला था कि ये बिल्डिंग आधी अधूरी छोड़ी क्यों है, तो क्या बोलते, फिर मैंने भी उसका पता कराया था, क्योंकि उसमें जो पैसा आना था वो आया नहीं था बाद में, तो उसमें जो जितना वो लेबर का उस टाइम रिलीज हुआ है बस उतना ही है, बिल्कुल बेटा आला है, वो नरेगा में बना, वो नरेगा में बना। अच्छा, वो आ गया जी आंगनवाड़ी सेंटर का। हम जनरल मसला यह है कि हमारे लोग, जो जिन लोगों को हम अपना रहबर मानते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी एक होप होती, एक उम्मीद होती कि लोग हमारी उम्मीदों के मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि एक चाहे वो वार्ड मेंबर है या सरपंच है या जो भी, इसको मानते हैं जी हमारा काम करेंगे। अगर उनके होते हुए हमारी पंचायत में बेहतर काम नहीं हो सके, अगर उन्हें नहीं आते हैं करने, तो वो 10 लोगों से मशवरा लें कि यार कैसे करेंगे, या तो अपने
नहीं, एक चीज तो छोटी सी, एक मिनट नहीं, वैसे नहीं होगा। वो तो एंड पे बताएंगे ना सर, वो तो एंड पे बताएंगे। अच्छा छोड़ो उसको। अच्छा उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुकून है हमारे, इस वक्त हमारा 23 लाख रुपया पिछले साल का टोटल वेस्टेज में गया। अगर वही 23 लाख रुपया किसी एक स्कूल की बेहतरी के लिए हम लगाते एक ही वार्ड में, चाहे वो कूल का स्कूल है या मिडिल स्कूल था या फास्ट स्कूल था या वर्तमान स्कूल था, स्कूल एक जगह का स्कूल तो बेहतर बन सकता था ना। उस वार्ड के बच्चे अगर उस स्कूल में पढ़ते तो कम से कम अगर 100 में से 4 बच्चे भी निकलते, वो 4 बच्चे तो आगे दुआ करते ना, लेकिन ना हम खुद करना चाहेंगे ना किसी और को करने देंगे। तो ये क्या हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता है? और फिर हम बोलते हैं तरक्की। आप मुझे बताओ, अगर करोड़ों 30 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी तक हमारे गवर्नमेंट पंचायत के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, और ग्राउंड लेवल पर आप देखो 30 करोड़ में से आप मुझे 30 लाख के काम दिखाओ, चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है यहां पर है, क्या 30 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाया है पंचायत में? और इस पंचायत में डेवलपमेंट और अच्छा इसको एक मॉडल पंचायत बनाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, लेकिन वहां के लिए इंसान के पास वो सोच होनी चाहिए, वो कंस्ट्रक्टिव माइंड होना चाहिए, वो एक सोच कौन सी। हालात तब तक नहीं बदल सकते जब तक हमारे नौजवानों की सोच ना बदले। किसी भी कौम को, किसी भी जगह को आगे ले जाने के लिए उस कौम को नौजवानों की जरूरत पड़ती है, और जब तक नौजवान की सोच नहीं बदलेगी, नौजवान की सोच तहमीर और तरक्की की तरफ नहीं जाएगी, तब तक आप अपने इलाके का भला नहीं कर सकते हो। और इस इलाके की, इस पंचायत में जितनी आसान है डेवलपमेंट करना, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये एक इकट्ठी क्लोज पंचायत है। और फिर भी अगर इस पंचायत में काम नहीं होंगे, ये डिस्ट्रिक्ट की मॉडल पंचायत नहीं बनेगी। इसके अलावा हमारे काम चाहे बागवा हो, अलग अलग पंचायतों में जून जुलाई में काम होते हैं, हमारे काम दिसंबर में लगते हैं, बर्फ होती है ना। तो फिर आप उसमें क्या एक्सेप्ट कर सकते? 15 मार्च को अभी उसकी 1,60,000 के CDR अभी वो रिलीज नहीं की है। मैंने सुना CDR जी क्या बोलते हैं उसको, CDR ही बोलते हैं, नहीं CDR जी उसमें भरा है, CDR जो भरते हैं। अच्छा उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब तक वो ठेकेदार 30 मीटर दीवार और नहीं करेगा, तब तक उसको 1,60,000 का रिलीज नहीं करिएगा। और मैं इस वक्त जब भी कहीं यहाँ पर कोई अजलास होता है या ग्राम सभा होती है, चाहे वो कपेक्स का हो, बैक टू विलेज का हो, वही एक चीज हमें बताया जाता है कि इसका हमने प्लान बनाना है। जबकि मेरी जानकारी के मुताबिक एक पंचायत के लिए गवर्नमेंट के 8 से 10 12 प्लान आते हैं, जिसमें फर्स्ट पे तो MG मिलेगा, दुनिया जानती है, कपेक्स आता है, बैक टू विलेज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 बैक टू विलेज भी हुए हैं, 5 तो नहीं हुआ यहाँ पे, 5 अच्छा 14 FC आता है, PRI ग्रांट, DDC ग्रांट, डिस्ट्रिक्ट कपेक्स, एलिमेंट्री एजुकेशन, SBM का आता है, PM श्री आता है, APDP आता है, और उसके बाद MLA जो इस वक्त है, पहले नहीं थे, MLA की CDF भी आती है, उसके बाद अनटाइड ग्रांट भी आता है। लेकिन ये अनटाइड ग्रांट जो है इसका व्यवहार है ये खास करके डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपैलिटी में लगता है, लेकिन अगर DC चाहे तो वो कहीं पर भी दे सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जो हो गया सो हो गया। आप रोड के लिए दिया, वो रोड नहीं बनी, फिर डाल दिया वो PDD में, PDD का भी नहीं हुआ, फिर डाल दी लाइटें, पंचायत के लिए 35-40 लाइटें आई। अब जो लाइटें आई, अच्छा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लाइटें हैं 7,000 रुपए की, एक लाइट 7,000 रुपए की, 7.5 की आती, एक लाइट 7,500 की एजेंसी से निकलती है। ब्लॉक डिपार्टमेंट ने उसको खरीदा 13,000 में, और पंचायतों को चार्ज किया 22,000 रुपया एक लाइट का। और वही लाइटें इस वक्त अक्सर बेशतर लाइटें खराब पड़ी हुई है। अगर वो खराब होगी, क्या उसका ठीक करने का कोई अल्टरनेट है? उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने अब आप लोगों को ये चीज बताना, आपने अच्छा किया ये, हमने जो जितनी भी लाइटें थी सबकी जियोटेक फोटोग्राफ सबमिट किए वीडियो ऑफिस में, और वीडियो ऑफिस में वार्ड वाइज हमने सबके फोटोग्राफ किए, और वो सारे फोटोग्राफ हमने सबमिट कर दिए इधर वीडियो साहब ने, और वीडियो साहब ने वो पूरा लेटर बनाकर सबमिट कर दिया है जकेडा को। जकेडा जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसी, कोई प्राइवेट एजेंसी नहीं है। जकेडा में जो वो लाइटें हमने उनको लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया है कि वो कब आएंगे उसको रिपेयर करने, क्योंकि जिनने इंस्टॉल की है रिपेयर की उन्होंने ही करनी।
हाँ हाँ देखो 35 लाइटें हमारी पंचायत में आई, क्या 10 लाख 9 लाख 36,000 कितना बोला आपने? 9 लाख। चलो 9 9.5 ही रखो, 9 लाख हमारा था। 35 लाइटों की कीमत बनती है लगभग 260, 3 मान के चलो, 3 रखो, बाकी हमारे पास कितना बचता है? 6 लाख। 6 लाख हमारी पंचायत का वेस्टेज में गया। क्या आप बताओ ये किसकी गलती है? हमारी गलती है ना, ये हमारे करतूत है। चलो नए वेंडर तो आपको मिल जाएंगे, क्या जी? मिल जाएंगे, लेकिन जो पुराने हमारे वेंडर्स थे, इसको छोड़ के ये नया मसला है, तो ये छोड़ो, ये बेचारा इसको आपने थले लगा दिया। नहीं हमने हाँ जी, इसको ऊपर से बात मनोज के साथ बात करते हम भी थले लेते हैं। अच्छा चलो जो हो गया, लेकिन पुराने जो वेंडर्स हैं हमारे, पूरी पंचायत का मटेरियल का पैसा उन लोगों के पास है। आप ये हमारा वीडियो या ब्लॉक डिपार्टमेंट उन लोगों को वो पैसा देगा या फिर आप वेंडर से? जैसे मैं आज मांग रहा हूँ वैसे ही आपको भी उस टाइम वो मांगे होंगे। सबका है मटेरियल का पैसा, सबका है ना, सारा पैसा जो है मैं नहीं बोल रहा हूँ जो पेमेंटें हुई है, लेकिन बहुत सब आदमी के भी वो भी जो उधर रजिस्टर हुए हैं वो भी। देखो सर, 4 साल 2020 21 21 22 22 23 और 23 24 का पंचायत का सिर्फ 4 साल का जो मैंने निकाला है, मेरे पास मौजूद है। 4 साल का 4 बंदों के अकाउंट में 48 लाख रुपए गया है, 48 लाख रुपए। चार गया नहीं है, मतलब वो लाइबिलिटी में है, उनको मिला है, 12 लाख हुआ है, वो जो मिल चुका है, जो लाइबिलिटी में बकाया है। मैं कंफ्यूजन आपके दूर करूंगा। लाइबिलिटी अलग से मेरे पास पड़ी हुई है, जो मिल गया है वो मेरे पास रिकॉर्ड अलग से पड़ा हुआ है, और सब इनके अलग अलग जो लाइबिलिटी है वो भी। उसके बाद ये तो आपके पास है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, आज फिर से बता रहा हूं कि हमारे यहाँ से बहुत लोगों का पैसा है, बहुत मटेरियल है जो लोगों को नहीं मिला है। अब जो पुराने वेंडर्स के पास है, जब हम उनको मांगते हैं वो कहते हैं कि ये पैसा हमसे डिपार्टमेंट ने वसूल कर लिया, हमारे पास कुछ नहीं, आप उनसे मांगे। ये पैसा कमीशन के तौर पर लोगों ने डिपार्टमेंट ले ले। आप हमें मुझे बोलो मनोज के साथ पहले, मनोज से पहले हमारी पंचायत से 4 वेंडर थे, 4 वेंडर्स के नाम पे लगभग 200 या 150 कामों का मटेरियल जाता था। अब जब टेंडर डाला मनोज ने, तो इस बार भी 130 काम हुए, 130 काम, सिर्फ जो पक्के काम हुए उसका मटेरियल आपने मनोज को दिया। वो अच्छा किया, वो सही किया, वो बहुत अच्छा किया आपने उनका काम। लेकिन जो रियाज ने काम किया, जो सिंह साहब ने किया, जो लोन साहब ने किया, जो शेख साहब ने किया, उनको क्यों नहीं मिला मटेरियल का पैसा? मैं वही बोल रहा हूँ, क्या उनने पीछे? हाँ सर, इसमें बोल रहा हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको आज की एग्जांपल देके पिछला पैसा वसूल करने की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से मांग रहा हूँ। आप डिसाइड ये हुआ कि यहाँ पर मसला ये हुआ था कि हमारा पंचायत का लोग पूरे जम्मू कश्मीर में या डिस्ट्रिक्ट में 16 लाख रुपए हर पंचायत के लिए कपेक्स का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारी जानकारी के मुताबिक, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया कि पिछला जो ईदगाह का पैसा था, ईदगाह का पैसा हमारा पिछली बार लैप्स में चला गया, और नए कपेक्स में से हम एसओएस, नए कपेक्स में से जो हमारा 5,72,000 रुपए जो हमारा ईदगाह का था अलॉटमेंट, वो हमारा वेस्टेज में चला गया, या वो मैन कलेक्शन की वजह से उसकी पेमेंट नहीं हुई। अब नए कपेक्स में से चाहते हैं कि हम इस कपेक्स में से वो ईदगाह की पेमेंट जो है जाकर को करेंगे। हमने ये बताया कि सितंबर 2024 में अलॉटमेंट हुई है, मार्च तक 6 महीने बनते हैं, और ब्लॉक वाले ही कहते हैं कि ब्लॉक में सबसे पहला काम जो हुआ था वो गुरमुल पंचायत में ईदगाह का हुआ था। अगर वो नवंबर में कंप्लीट हुआ तो मार्च 31 तक लैंड कलेक्शन को ठीक क्यों नहीं किया गया? हमें पूरा 16 लाख रुपए का काम चाहिए पंचायत के अंदर। जब तक 16 लाख रुपए का हमें यहाँ मौजूद नहीं होगा, हम तब तक कोई प्लान यहाँ से नहीं देंगे। हम तब तक इसको ग्राम सभा को बाइकआउट करेंगे कपेक्स बजट का। पहले हम इसके बारे में वेरीफाई करेंगे, उसके बाद हम प्लान बनाएंगे, उसके बाद ग्राम सभा करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है, कितने वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले भी हमारा सर हमने ये बात भी की सर, मास्टर जी, हमने ये बात इससे पहले ये बात की कि यहाँ हमारा जो पहले 23 लाख रुपया था हमारा कपेक्स का, जो पहले
वो जो रोड में गया और जो ईदगाह में गया, वो 23 लाख रुपए हमारा वेस्टेज में गया, उसका कोई बेनिफिट नहीं गया। वो अब ये चाहते हैं कि नया भी इसी में एडजस्ट करना, वो नहीं होने देंगे। हाँ ठीक बोल रहे हैं, मैंने बोला प्लान तब आएगा जबकि हमारा 16 लाख का प्लान लेंगे तब। अगर 16 लाख रुपए आता है तो प्लान इसी वक्त देते हैं सर। अगर हमारा 16 हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये इंश्योर कराती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आपको 16 लाख रुपए का प्लान, तो हम उसका प्लान देंगे सर। आप अगर हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ब्लॉक डिपार्टमेंट या जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है वो इंश्योर करवाती है कि हम आपसे 16 लाख रुपए का प्लान लेते और 16 लाख के काम होंगे, तो हम इसी वक्त प्लान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये बोलते हैं कि 9 लाख का प्लान लो, तो हम वो देने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ये चीज चल रही है। इसके लिए हमें रिटर्न में इंश्योर जब तक ना होगा बीडीओ की तरफ से या एसीडी की तरफ से, तब तक हम नहीं देंगे। इधर से ले लेंगे फिर आगे से वही होगा। और सर हमें पता है यहाँ पर सर 1 मिनट मैं बताता कैसे होगा। अगर इस वक्त अगर आप प्लान दे दोगे, हमारे पास ऐसे बेमार किस्म के लोग, बेमार सोच के लोग कर देंगे तो वो खबे बच जाएगा हमारा सारा कुछ। हमारे पास ऐसे मखलूक, हमारे पास सर मास्टर जी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो चंद लोगों ने पूरे गोरमुल्क की एक्सरिटी तबके के लोगों को वो जो है क्या उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया है, और वो मफलूज और बेमार किस्म के जहन के लोग यहाँ पर मौजूद है जो एक्सरिटी अवाम के हकूक को दबाने का काम करते हैं और अपना फायदा उठाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरी पंचायत के अंदर काम ऐसा हो जिससे सारे लोगों को फायदा हो, बड़ा काम हो, मिलजुमला काम हो, जिससे सबको बेनिफिट मिले। नहीं हमारी स्टेट पर पहले ही कर्जे में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस वक्त अब रहम किया जाए। तो वो जो ठेकेदार है हमारे, चाहे वो वेंडर्स हैं, चाहे वो नरेगा के हैं, चाहे वो कोई और ठेकेदार है, अब इन ठेकेदारों से मैं माफी मांगता हूं। मैं बोलता हूं कि अब मेरे इस पंचायत का थोड़ा सा कुछ भला होने दे, और डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट, मेरी पंचायत का थोड़ा। लेकिन जिनको पहले मटेरियल मिला उसमें से किसी को मिला किसी को पैसे मिले आए। ये तो डिपार्टमेंट के एजेंट खड़े किए हुए हैं पंचायतों के अंदर। ये डिपार्टमेंट के एजेंटों ने पीएमएवाई की कमीशन ली डिपार्टमेंट के नाम पे, सेक्रेटरी के नाम पे, डीसी के नाम पे। जब तक बोलते कि सोच बेहतर होनी चाहिए, जब तक हम अपनी सोच को बेहतर निखारेंगे नहीं, तब तक हम अपने इलाके का भला नहीं कर सकते क्या। और आप बोलते हो कसम दोगे, जिस इंसान के अंदर शैतान बैठा है ना, वो इस वक्त कुरान उठा के कल को फिर उसने वही काम करना है। इसके लिए इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, इसके अंदर एक जज्बा होना चाहिए इंसान का कि मैंने जो काम करना है वो खुदा और रसूल को नजर रख के करूंगा और अवाम की फलाह बहबूद के लिए करूंगा।